आप हमें सिर्फ दिखावे के लिए भाई भाई कहते हैं, भाई मानते नहीं दिल से आप। प्रत्युष जी, मैं एक मुस्लिम इलाके में रहता हूँ, खुरेजी जगह है, आसपास सारी दुकानें मुसलमानों की हैं, और जो मैं आपको सत्य बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये उसको बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। पूरी दुकानें नवरात्र के टाइम पर बंद हो जाती हैं, मुसलमानों की दुकानें बंद हो जाती हैं, क्योंकि यही बात तविंदर जी भी कह रहे हैं, यही बात ये भी कह रहे हैं। मैं सत्य बता रहा हूँ, यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोगों को जो मुसलमान एरिया में रहते हैं, वो दुकानें पूरी तरह से बंद हो जाती हैं, क्योंकि खाने वाले जुबैर साहब 97% मुस्लिम भाई खुद ब खुद दुकान बंद रखते हैं। ये आपकी बात से वो इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं, ये कह रहे हैं जो खोलना चाहता है डर के मारे नहीं खोलता कि कोई गुंडे आके पीट देंगे। मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये नाटकबाजी बंद कर दें, ये नाटकबाजी बिल्कुल बंद कर दें। जो बात सच है वो सच है। अब इनसे पूछो, अभी मैं इस्लामिक सेंटर रोजे पे होके आया हूँ, मैं निजामुद्दीन वेस्ट में होके आया हूँ, हमारे वीरेंद्र सचदेवा जी, किरण रिजो जी, इस्लामिक सेंटर सब ने जाके वहाँ पर रोजा तोड़ा। अगर हमारे में कोई होता हम जाते ही ना। ये तो नींव यही खोद रहे हैं सारी। हम तो इनको प्यार से कह रहे हैं कि ये दुकानें जो है अंदर सामान बंद करके आप डिलीवरी दे दो। और क्या कह रहे हैं हम? तो इनको और कुछ कह रहे हैं हम तो यही कह रहे हैं, मीट खुले आम में मत बांटो। अजय जी, और क्या कर रहे हैं? अजय जी ये मांग, अजय जी ये मांग नहीं, ये मांग पुरानी है। पहले भी ये मांग वीएचपी की तरफ से होती रही है, आप लोगों की तरफ से होती रही है। अब तो बीजेपी की सरकार आ गई है, आप अपनी सरकार से मांग कर रहे हैं, तो क्या इस बार ये सिर्फ मांग ही रह जाएगी या फिर कोई ठोस निर्णय भी होगा, कोई आदेश आएगा? अभी देखिए, हमने मांग की है, पत्र लिखा है। किसे किसे कहाँ पत्र लिखा आपने? और कमिश्नर एमसीडी और मैंने अपने क्षेत्र में विधानसभा में डीएम और एसडीएम को भी पत्र लिखा है। डीसी एमसीडी को भी पत्र लिखा है। और अब मैं ये आप कह रहे थे डरा रहे हैं, वो कह रहे हैं डरा रहे हैं, ये तो डबल गेम खेल रहे हैं। आंसुओं से डराने की कोशिश कर रहे हैं हमको, विक्टिम कार्ड खेल के डराने की कोशिश कर रहे हैं। और सुनिए, जो दंगों की बात अभी आई, क्या ये कहते हैं ताहिर हुसैन दंगाई था या नहीं था? पहला पत्थर किधर से आया? ये कोर्ट फैसला करेगी, ठीक है ना? ठीक है, मतलब सामने वीडियो के अंदर वो मार रहा है, गुलेल लगा रखी है, पेट्रोल पंप चला रहा है, पड़ोस में स्कूल जला दिया, उसके बाद भी कह रहे हैं कोर्ट फैसला करेगी। ये है दोगलापन। 54 लोग मारे गए। चूंकि मेरे इलाके में दंगा हुआ इसलिए मैं कह पा रहा हूँ। 54 लोग मारे गए। आखिर उन लोगों का क्या गुनाह था? किस पर? गुमराह करने पर। किसने गुमराह किया? ये सीएए पर गुमराह किसने किया? क्या आप कह रहे हैं सीए पर गुमराह किया गया? विपक्ष आप पर आरोप लगा रहा है कि साहब ये जो मीट बैन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है। आप ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं, आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने के लिए आप ऐसी मांग कर रहे हैं। देखिए, वो कुछ भी कहें, उनके कहने से तो हम चलेंगे नहीं। आप ये बताइए कि क्या ये मानते हैं कि ये सिर्फ यही मांसाहारी है दुनिया में और कोई धर्म और समाज मांस का उपयोग नहीं करता, या किसी और धर्म और समाज की दुकानें नहीं होंगी? मतलब आप कह रहे हैं कि बाकी धर्म के लोग भी खाते हैं, हिंदू भी खाते हैं मांस? मेरा कहने का मतलब जो मांसाहारी है वो है, तो हम तो सबके लिए कह रहे हैं। 9 दिन जो अगर मान लीजिए बंद कर देते हैं दुकान, जो इनकी रोजी रोटी है, कोई विकल्प है क्या? कोई एक्शन प्लान है? आपको जो नुकसान होगा उसके लिए हमारे पास ये प्लान। अभी आपने कहा ना कि ऑनलाइन हर चीज आ जाती है। अरे हम तो 9 दिन की बात कर रहे हैं, हम कोई 365 दिन की थोड़ी बात कर रहे हैं। हम तो 9 दिन के लिए कह रहे हैं कि आप ऑनलाइन करो, आप बाहर दिखे ना, जिससे कि हमारे जो धर्म है उसको आँच नहीं आनी चाहिए। और हम क्या कह रहे हैं इनको? हम ये थोड़ी कह रहे हैं, ये तो कभी कह रहे हैं हिंदुस्तान में। और क्या कह रहे हैं? मोड ऑफ सेल और मोड ऑफ ईटिंग, इसको खाली 9 दिन के लिए हमने गियर चेंज करने तो कहा है। हमने कब कहा गियर चेंज करने की बात की है? दूसरी बात, उन्होंने कहा अभी कि भावनाओं के आधार पर बकरा कटेगा तो आप कह दो गली से। अरे भैया, हिंदू सहिष्णु है, हिंदू सनातनी वसुधैव कुटुंबकम में आज भी आपको इज्जत करके रह रहा है साथ में, तो वो बर्दाश्त करके भी उस त्योहार को मनवा रहा है। वो टोटल इलीगल प्रैक्टिस है, आप काट नहीं सकते सड़क पर, फिर भी हिंदू सहिष्णु है, फिर भी आपके त्योहार मनवा रहा है। उसमें तो आपको धन्यवाद करना चाहिए। आगे बढ़कर ये गंगा जमुनी तहजीब की बात करने से क्या होगा? हिंदू आपका त्योहार फिर भी मनवा रहा है, अभी सड़कों पर रोका नहीं है आपको। एक भी बकरा नहीं काट सकते अगर चाह ले तो समझ लीजिए ये देश, आप कहते हैं संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, तो क्या संविधान इसकी इजाजत देता है आपको? नहीं देता है। हिंदू अभी भी फिर भी तो आपको भी दूसरे की सम्मान करनी चाहिए। लेकिन तरविंदर जी ये कह रहे हैं कि जैसे
हिंदू इस देश के नागरिक हैं, मुसलमान भी देश का नागरिक है। अगर आप कहते हैं कि हिंदू है तो हम मनाने दे रहे हैं, आपसे पूछ के मनाएंगे क्या धर्मेंद्र जी? हाँ जी, देश तो इनका भी है, इनका भी पूरा हक है जितना आपका और हमारा हक किसने है। मना किया है? देश तो संविधान से चलेगा। मना किसने किया है? हाँ। इनको पेंशन नहीं मिलती जो हमारे आदमियों को मिलती है, हर चीज नहीं मिलती जो संविधान के अधीन। कब मना किया है? किसी ने मना नहीं किया। प्रत्युष जी एक मिनट। प्रत्युष जी देखिए, जिस तरीके से भी विधायक जी ने कहा कि सड़कों पे बकरे नहीं कटने चाहिए, देखिए हम लोग सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हैं। जब सरकार की गाइडलाइन आती है तो उसी तरीके से बकरों की कुर्बानी करते कोई गाइडलाइन हैं। का पालन नहीं होता। झूठ मत बोलिए, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं है कि जिस आप। तरह आप सरेआम झूठ बोल रहे हैं। आप सरेआम झूठ बोल रहे हैं। संविधान की कसम ये कह रहे हैं, आप धमकी दे रहे हैं, आप डरा रहे हैं, रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं आप। ये धमकी मत दीजिए, हमें सिर्फ भारत के नागरिक सरेआम हैं और सिर्फ भारत के अंदर दफन भी भारत के होते हैं। नागरिक नहीं, आप लोग भारत हम पर लोगों कब्जा को करने की कोशिश कर रहे हो। बंद कर एक दीजिए। देश धर्म के अरे आधार हम पर तो इस देश के हैं, इसी देश में दफन हो जाएंगे, लेकिन आप लोग हम लोगों के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, बंद कर दीजिए। ठीक है, और अब ये नहीं होगा, हिंदू जाग चुका है। विधायक जी बार-बार कह रहे याद हैं रखिए, कि अब हमने जाग यहाँ चुका पत्र है। लिख दिया, पहले कांग्रेस हमने वहाँ सुनाने का पत्र लिख प्रयास दिया। की गई थी। अगर इन्होंने पत्र लिखे है हाँ। और ये चाह रहे हैं कि ये चीज बंद हो, तो हम इनको चैलेंज करते हैं, गवर्नमेंट जीआर लेके आए और फिर देखो कि देश और दुनिया में कैसी थू होती है। आप जीआर पेश कर दीजिए। आप यहाँ वहाँ पत्र लिख के वीएचपी आरएसएस के गुंडों को मार्केट में छोड़ मत दीजिए। आप आरएसएस को गुंडा आप बनाएंगे? स्टेट के वो अंदर- देशभक्त पार्टी, वो देशभक्त आप संगठन है। स्टेट गवर्नमेंट में है। नहीं, आप नहीं, स्टेट ऐसे में कीजिए। नहीं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करें किसी। हाँ जी। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आप मत निकाल करें दीजिए। आपको जी। शर्म नहीं आती? हाँ। मुस्लिम लीग धर्मेंद्र, का धर्मेंद्र गुंडा नहीं बोल सकते देखो, आप। अभी आप- नहीं, वो क्या- कह रहे नहीं, नहीं, अरे सुनो। उन्होंने कहा कि आप पूरे देश के लिए एक साथ एक नियम ले आइए, लोगों की राय ले लीजिए। नहीं नहीं, आपने उसका नहीं समझा। हाँ, बताइए। वो कह रहे आ रहे थे गुंडे। गुंडे तो आपके लोग हैं जो सरेआम दंगा कराते हैं। ये भाई है। क्या बात करते हो? अब समय हो गया है मुकदमे की सुनवाई के बाद जो बहस हुई। जज साहिबा, आपका फैसला। दोनों पार्टियों को सुनने के बाद एक चीज़ बहुत क्लियर हुई है कि जो भी फैसला होगा वो कंसेंट से होगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर कहता है सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ होना बहुत ज़रूरी है। ये फैसला किसी एक पार्टी का नहीं होगा, ये कंसेंट से होगा, क्योंकि हिंदुस्तान कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता है और कानून के दायरे में ही जो कुछ होगा वही करना चाहिए। कानून के बाहर ना कोई पार्टी कर सकती है, ना किसी को इजाज़त है। चलिए, तो आज कचहरी में इस मुकदमे में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक नए मुकदमे के साथ। आप देखते रहिए जी न्यूज़।